यशोदा कहने लगी बाबा अब देख लो एक नजर तुम कुछ जानते हो वो तो। बड़ा मुश्किल से लौट के आए, बोले बाबा, कहने लगे इस पे बहुत बड़ी बीमारी है, चक्कर है और अकेले में मंत्र काम करेगा, तुम सब लोग बाहर जाओ। यशोदा मैया बाहर कमरा में अकेले कन्हैया और शंकर जी आंखों ही आंखों में बात कर रहे, प्रभु क्या क्या लीलाएं दिखानी है। कन्हैया कहने लगे देखते जाओ, अभी तो पहली बार मिले हैं, एक बार और मिलेंगे, हंसी मजाक हमारी तुम्हारी चलती रहेगी। बोले बाबा कहने लगे अगर तुम रोते ना तो हम तुम्हें देख ही नहीं पाते। कन्हैया कहने लगे ऐसा हो सकता है, ये दुनिया वाले क्या जाने, हमारा तुम्हारा तो जन्म जन्म का नाता है, संबंध है। हाँ, कन्हैया चुप हो गए। शंकर भगवान चले जाते हैं, यशोदा मैया को समझा दिया कि देखो ऐसा करना, सुबह सुबह गौमूत्र से स्नान करा दिया करना और गाय की पूंछ से झाड़ा। आज कोई लगा तो है कि न लगा तो गैया की पूंछ से झाड़ो। बच्चों को गाय के मूत्र से कोई स्नान कराता है? बच्चों को नहीं कराता ना। अब गैया पंती ना है गन्ना में कहा बताए, पहले गैया पलोकती हैं। अब तो शहर में चले जाओ तो दरवाजे पे ये लिखी होते कुत्ते से सावधान, मतलब गैया ना है ना भैंसिया, यहाँ कुत्ता जरूर है कोई ना कोई घर में हैं। पहले हम लोग गाय पाला करते थे, भैंसे पाला करते थे। देखो इसके बारे में हमने बता नहीं पाया, एक बार हाँ थोड़ी सी जिक्र चलाई थी। जो रुपया या कोई भी चीज लेकर के हम भगवान को समर्पित करने को आते हैं, अब रुपया हाथ में पकड़ लिया और ऐसे करके घुमाओ जाए और रुपया भगवान तूफानी पंखा की तरह बेवफी मुड़ी घुमाए। कहा है मन में कहाँ छोड़ेगी, मैं एक टेंटिया और लगी जाती घुमाते घुमाते। अब मूर्ति तो मंदिर में बहुत सारी रखी हैं, अलमारी में जो मंदिर होता है उस पे भी घुमाते हैं। यहाँ भी 33 कोटि देवता हैं इस कलश के माध्यम से। तो भगवान जितने देवता हैं सब चक्कर में पड़ जाते हैं, कहाँ छोड़ेगी कब छोड़ेगी, लौटा तो न ले जाए। तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे लाए हो ना सीधा का सीधा लो, ऐसे चढ़ा दो। अगर तुम भगवान को घुमा घुमा के दोगे तो भगवान भी तुम्हें घुमाए घुमाए के ही देवेगो, और तुम सीधे सीधे दे दोगे तो भगवान भी तुम्हें सीधे सीधे देगा। तुम चक्कर में पड़ जाओगे, अरे ये कहाँ से आ रहा है, अरे वाह प्रभु कृपा बहुत अच्छी हो रही है। और जब घुमा घुमा के देता है तब तुम ये कहते हो अरे प्रभु थक गए अब तो। इसलिए निवेदन है इस बात को अमल करें, जो कुछ भी अर्पण करना है सीधे सीधे अर्पण करो। अगरबत्ती ले लेते हैं, अगरबत्ती भी अब भगवान एक आध को सद्दी है जाते तो खुल्ल खुल्ल करता है, क्या कर रही है जा, क्या कर रहा है, खांसी और गड्डारी में धुआं के मार तब कहीं लगाएंगे। आरती की थाली को इस तरह से ऐसे यूं किया जाता है कि भगवान का कोई भी अंग अंधकार में ना रहे। ये थोड़ा ही कि हर चीज की आरती उतारो तुम, हैं? कोई फल देख फल लेके आए, वह फल को पकड़ के भगवान चक्कर में पड़ गए तो भाई तो अब समझ में ना आई है। चलो एक दूसरे को बता देना है, एक दूसरे को बता दियो लेकिन समझ में ना आवेगी। बोल गोविंद भगवान की जय। शंकर भगवान दर्शन करके चले जाते हैं। उसके बाद भगवान कन्हैया घुटनों के बल चलने लगे हैं, तब कहीं उनकी छठी हुई नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचारी को बुलाया गया जो कुल गुरु हैं,
किनके कुलगुरु थे? वसुदेव के कुलगुरु थे। अब यशोदा मैया ने गुरु की परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि रोहिणी के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया और कन्हैया को रोहिणी की गोदी में दे दिया। समझो, ये जानने के लिए कि गुरु के योग्य हैं या नहीं। तो भगवान कन्हैया का जब नामकरण संस्कार हुआ है तो कहा यशोदा मैया की गोदी में जो बालक था उसके बारे में बता रहे हैं कि आगे चल करके ये बहुत बड़ा बलशाली होगा, इसके अंदर असीम शक्ति होगी, इसलिए इसका नाम बलराम रखा जाएगा। फिर रोहिणी की गोदी में जो बालक है कहने लगे ये कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में, और इसलिए इसका नाम कृष्णचंद्र रखा जाएगा। यशोदा समझ गई, अरे हमने तो अदला बदली कर दी, फिर भी सही नाम रखा है इन्होंने। तो गर्गाचार्य को भोजन बनाया यशोदा मैया ने। अब भोजन बना करके थाली परोस दी। पहले पंडित जी आते नामकरण करने तो भोजन करके जाते थे घर पे, आज भी जाते हैं। यशोदा ने भोजन की थाली परोस के रख दी तो गर्गाचार्य हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर ली, कहने लगे आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ। भोग तो लगाता ही है, हर कोई भोग लगाता था पहले। कहने लगे आओ प्रभु भोग लगाओ। आंखें तो बंद कर ली उनने, मंत्र पढ़ने लगे। कौन सा मंत्र? भोजन मंत्र। भोजन मंत्र अगर किसी को याद ना हो तो लिखवा लेना, नहीं तो याद कर लो, ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति 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 कर रहे तब तक उनके कान में चपर चपर की आवाज। गर्गाचार्य की घाया है थाली में को आए वो गुरुजी अब ने पूछियो किने किने याद है गो। ऐसे का याद ना हो, ऐसे किसी को याद नहीं होगा। जरूरी ना है कि सब बातें याद रह जाएं, कुछ तो रील घूमती होगी तो कुछ तो याद रह ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर बात याद रह जाए। गर्गाचार्य के कानों में चपर चपर की आवाज सुनाई दी। आंखें खोल के देखा तो कन्हैया खीर की थाली में लगे दोनों हाथों से खीर खा रहे। गर्गाचार्य चीख पड़े, कहने लगे ओ यशोदा। बोली क्या हुआ? गर्गाचार्य कहने लगे हुआ क्या? पहले तो तमीज शिकायत है अपने लला को। भोजन थाली खराब कर दी, पूरी झूठा कर दिया। यशोदा ने कही बाबा जी है ही ऐसो नटखट है, बहुत ज्यादा नटखट है, बचानो पत्तो है बड़ी। कभी तो आग पकड़ने को भागता है, कभी कभी ऊपर को देखता है चंद्रमा की तरफ, कभी कभी अपनी परछाई से भी डर जावे। इतना उत्पाती लड़का वैसे है जे। तो यशोदा ने क्या किया? भगवान कन्हैया की बाजू पकड़ी और लटकाए ले गई। कहां ले गई? घर के अंदर बंद कर दिया और बाहर से लगाए दी कुंदी। बाबा अब कोई खतरा ना है तुम्हारे सामने। अब मैं दूसरी थाली ला रही परोस के, दूसरी थाली परोस के लाई और गर्गाचार्य फिर लगाने लगे भोग। यशोदा फिर काम में लग गई। गर्गाचार्य बोले प्रभु क्षमा कर देना, छोटा सा बच्चा था, उसने आपका भोजन बिगाड़ दिया। अब आओ भोग लगाओ। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तब तक फिर कानों में चपर चपर है रही बहुत तेज। आंखें खोल के देखा तो वही कन्हैया फिर लगे पड़े। अब गर्गाचार्य की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे सामने कन्हैया को घर के अंदर बंद किया गया और ये यहाँ कहां से आ गया? फिर गर्गाचार्य चिल्लाने लगे ओ यशोदा। बोली क्या है? अरे यहाँ आके देखो ये क्या हो रहा है। यशोदा ने आके देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। तब तक खीर साफ कर दी कन्हैया ने।
अंदर कुंडी को खोल के देखा तो अंधेरे में बैठे रो रो के बुरा हाल कर लिया कन्हैया ने, और बाहर देख रही है तो खीर खाए रहे कन्हैया यशोदा की तरफ देख देख के हंस रहे।